हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f(x) बराबर में कोई फलन दे रखा है log x जिसका आधार है e, तो हमें सिद्ध करना है कि f इसके अंदर है x y z, ये बराबर है fx प्लस fy प्लस fz। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी फलन हो उसमें हम लोग चर का मान बदल देते हैं तो फलन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चरों के मान की फलन पर निर्भरता मतलब चरों का मान बदलेंगे तो फलन का मान कैसे बदलेगा ये हमें देखना है। तो देखिए, हम यहाँ पे अपनी तरफ से कोई फलन मान लेते हैं f(x) बराबर में कोई द्विघात फलन ले लेते हैं ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। इस तरीके से अगर मैं x की जगह y बदल दूं तो यहाँ पे भी जहां जहां x है वहां पे y आ जाएगा। ये बनेगा ay की घात 2 प्लस by प्लस c के बराबर ये बन जाएगा। अब इसके अलावा देखो, हम लोग यहाँ पे कुछ log के गुणधर्म भी देखने वाले हैं। क्या होगा, देखिए, अगर हमारे पास log a प्लस log b बन जाए, आधार कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस तरह से ये बन रहा है, दोनों का आधार समान होना चाहिए और ये log ab, ये ab आपस में गुणा में हो जाते हैं। देखिए, यही सूत्र हमने काम में आने वाले हैं। तो देखिए, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें दे रखा है f(x) बराबर में log x जिसका आधार दे रखा है e के बराबर। अब एक एक करके हम लोग इनका मान निकालेंगे और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए f(x) दे रखा है, fy निकाल लेते हैं। तो हमने कहा था कि अगर चर बदलेंगे तो फलन में जहां जहां चर है उसका मान बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये x है तो x की जगह आ जाएगा y। इसी तरह हमारे पास fz ये रखेंगे तो ये बन जाएगा log e आधार पे z। इसी तरह हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो जहां पे x है वहां पे आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, क्या इसका दायां पक्ष उठा ले लो या फिर बायां पक्ष उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे उठा के चलता हूँ, जैसा कि मैंने सूत्र बताया, इसका दायां पक्ष उठाता हूँ तो यहाँ पे ये बन रहा है f(x) प्लस fy प्लस fz। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है log x आधार e है और इसका भी आधार e रहेगा, सबका आधार e रहेगा, केवल चर का मान बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र उठा के रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चाहे n पद हो log के अंदर, ये log a, log b, log c, log d, सारे के सारे पद आपस में गुणा में हो जाते हैं log के अंदर। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, देखिए, log आधार तो वही रहने वाला है और जो पद अलग अलग है वो सब आपस में गुणा में आ जाते हैं। और देखते हुए यहाँ पे देखो, log एक्स वाई जेड का मान किसके बराबर निकाला है हमने, f एक्स वाई जेड के बराबर निकाला है, एक्स वाई जेड के बराबर निकाला है, जो कि अपने पास LHS के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमने इस तरह से दायां पक्ष उठाया और मुख्य अवधारणा की मदद से इसको बाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।